नमस्कार, मैं वंशिका टीएनवी एकेडमी की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम इस सेशन में एफएसएसएआई के बारे में बात करेंगे। इससे पहले कि हम सेशन की शुरुआत करें, आइए जानते हैं कि इस सेशन में हम क्या डिस्कस करेंगे। इस सेशन में हम जानेंगे कि एफएसएसएआई क्या है और इसके कार्य क्या हैं। एफएसएसएआई का उद्देश्य क्या है, एफएसएसएआई क्यों जरूरी है, एफएसएसएआई लाइसेंस पंजीकरण प्रक्रिया क्या है, एफएसएसएआई के फायदे क्या हैं और एफएसएसएआई लाइसेंस कैसे लें, और एफएसएसएआई लाइसेंस के लिए ज़रूरी दस्तावेज क्या हैं। तो आइए हम अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि एफएसएसएआई क्या है और इसके कार्य क्या हैं। एफएसएसएआई यह एक संस्था है जिसका उद्देश्य बिकने वाले सभी खाद्य पदार्थों की जांच करना और पूरे देश में सभी व्यक्तियों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देना और सेहत की रक्षा करना है। यह एफएसएसएआई संस्था भारत के मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, फैमिली वेलफेयर के अंदर काम करती है और भारत सरकार द्वारा इसके अध्यक्ष या मुख्य कार्यकारी अधिकारी को दिल्ली में ही नियुक्त किए जाते हैं। भारत सरकार ने 5 सितंबर 2018 को एफएसएसएआई की स्थापना की है और इसका मुख्यालय दिल्ली में है। पूरे देश में एफएसएसएआई के 8 ऑफिस हैं जो दिल्ली, लखनऊ, कोचीन, चेन्नई, गुवाहाटी, मुंबई, चंडीगढ़ और कोलकाता यहाँ स्थापित हैं। एफएसएसएआई की स्थापना बिकने वाले सभी खाद्य पदार्थों की जांच करने के उद्देश्य से की गई है। एफएसएसएआई का मुख्य उद्देश्य खाद्य सामग्री के लिए विज्ञान पर आधारित मानक के निर्माण और खाद्य पदार्थों की आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात आदि को नियंत्रित करने के लिए और मानव उपभोग के लिए सुरक्षित और संपूर्ण आहार उपलब्ध कराने के लिए किए जाते हैं। एफएसएसएआई के कार्य। भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के कार्य। भारत सरकार द्वारा एफएसएसएआई की स्थापना नीचे दिए गए कार्य करने के उद्देश्य से की गई है। उनके कार्यों का विश्लेषण नीचे दिया गया है। पहला, गिव ट्रेनिंग, प्रशिक्षण देना। एफएसएसएआई या खाद्य के संबंधित प्रशिक्षकों का आयोजन करते हैं जिसके जरिए जिनका फूड बिजनेस है उसमें शामिल लोगों को या फिर इनमें शामिल होने का इरादा रखने वाले व्यक्तियों को खाद्य व्यवसाय से जुड़ी जो भी बातें या जानकारी है वह सब जानकारी इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में दी जाती है। इससे फूड बिजनेस करने वाले व्यक्ति को बहुत मदद मिलती है। दूसरा, सेटिंग द गाइडलाइंस, दिशा निर्देश को आधारित करना। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनका सबसे महत्वपूर्ण काम यह है कि खाद्य पदार्थों से संबंधित दिशा निर्देश को बनाने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनके द्वारा बनाए गए दिशा निर्देशों का पालन देश में किया जा रहा है या नहीं। तीसरा, सर्टिफिकेशन यानी कि प्रमाणन देना। भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण या एफएसएसएआई ये खाद्य व्यवसायियों द्वारा बनाए गए खाने की जांच करता है और ये सुनिश्चित करता है कि खाद्य व्यवसायियों द्वारा बनाया गया खाना खाने योग्य है या नहीं। अगर खाद्य पदार्थों की जांच करने के बाद उन्हें वह खाना सही और योग्य लगा तो वह खाद्य व्यवसायियों को सर्टिफिकेट दिया जाता है और उसके बाद खाद्य व्यवसायियों को अपना व्यवसाय पूरी तरह से चालू करने में कोई दिक्कत नहीं आती। चौथा, नेटवर्क एस्टैब्लिशमेंट यानी कि नेटवर्क की स्थापना। एफएसएसएआई का महत्वपूर्ण काम यह है कि पूरे देश में एक सूचना नेटवर्क की स्थापना करना ताकि आम उपभोक्ता, सार्वजनिक, पंचायत आदि खाद्य सुरक्षा और इससे संबंधित मुद्दों के बारे में आसानी से उद्देश्यपूर्ण, विश्वसनीय और पूरी जानकारी तेजी से प्राप्त कर सकें। पांचवा, प्रोवाइडिंग साइंटिफिक एडवाइस एंड टेक्निकल सपोर्ट यानी कि वैज्ञानिक सलाह और तकनीकी सहायता प्रदान करना। एफएसएसएआई यह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से खाद्य संरक्षा और पोषण को प्रभावित करने वाली नीति और नियमों के संबंध में केंद्रीय और राज्य सरकारों को वैज्ञानिक सलाह और तकनीकी सहायता प्रदान करते हैं। यह इनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। छठा, प्रमोटिंग अवेयरनेस यानी कि जागरूकता को बढ़ावा देना। भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का महत्वपूर्ण काम यह है कि खाद्य सुरक्षा और खाद्य मानकों के बारे में सार्वजनिक जनता और उद्योजक के बीच सामान्य जागरूकता को बढ़ावा देना। सातवां, कंट्रीब्यूट दी डेवलपमेंट यानी कि विकास में योगदान देना। कंट्रीब्यूटिंग टू इंटरनेशनल स्ट्रक्चर वैल्यू एडिटर्स डेवलपमेंट यानी कि अंतरराष्ट्रीय संरचना मान संपादकों विकास में योगदान देना। खाद्य और स्वच्छता के लिए अंतर्राष्ट्रीय संरचना मान संपादकों को विकास में योगदान देना यह एफएसएसएआई का महत्वपूर्ण काम है। अब यहां हम समझेंगे कि एफएसएसएआई का उद्देश्य क्या है।
भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत FSSAI का संचालन किया जाता है। इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है, जो राज्यों के खाद्य सुरक्षा अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को लागू करने का काम करता है। इसके अलावा यह देश के सभी राज्यों, जिला एवं ग्राम पंचायत स्तर पर खाद्य पदार्थों के उत्पादन और बिक्री के तय मानकों को बनाए रखने में सहयोग करता है। साथ ही यह समय समय पर खुदरा एवं थोक खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच भी करता है, ताकि देश में आम लोगों को बाजार में उपलब्ध खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता और उसमें पाए जाने वाले पोषक तत्वों के तय मानक को बनाए रखा जा सके। अब यहाँ हम चर्चा करेंगे कि FSSAI क्यों जरूरी है। FSSAI की स्थापना 2006 में की गई थी। FSSAI का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। FSSAI की स्थापना 2006 में की गई थी। FSSAI का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं, जो कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, गुवाहाटी, चेन्नई और कोचीन में स्थित हैं। FSSAI को खाद्य पदार्थों की वैज्ञानिक तरीके से जांच करने, लोगों तक पहुंचाने के लिए बनाया गया है। इसलिए खान पान का व्यापार शुरू करने के लिए आपके पास FSSAI लाइसेंस होना बेहद जरूरी है। फूड सेफ्टी के लिए FSSAI लाइसेंस जारी किया जाता है। खाद्य पदार्थ में अगर आपको किसी भी तरह की मिलावट या फिर खराबी लगती है, उसकी सूचना आप FSSAI को कर सकते हैं। कुछ छोटे विक्रेता के लिए FSSAI लाइसेंस जरूरी नहीं होता, जैसे कि छोटे पैमाने के उद्योग, फेरीवाला आदि। खाद्य पदार्थों के निर्माण, हैंडलिंग, पैकेजिंग और बिक्री में शामिल उद्योगों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से 2021 में FSSAI ने रेस्तरां और खाद्य निर्माताओं को इस शर्त पर स्थायी लाइसेंस देने का निर्णय लिया कि वे हर साल अपना रिटर्न दाखिल करेंगे। तो आइए अब हम आगे बढ़ें और समझें कि FSSAI लाइसेंस पंजीकरण प्रक्रिया क्या है। FSSAI में पंजीकरण के लिए प्रक्रिया निम्नलिखित है। पहले कदम पर जाना है। वेबसाइट खोलने के बाद ऑनलाइन पंजीकरण क्लिक करें और आपको एक नए पृष्ठ पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। दूसरा, घोषणा को स्वीकार करने और अपने राज्य का चयन करने के बाद आपको उस प्रकार के व्यवसाय का चयन करना होगा, उदाहरण के लिए निर्माता, आयातक, निर्यात इत्यादि। फिर आपको अपने भोजन के अनुसार वेबसाइट पर दिए गए विभिन्न खाद्य पदार्थों में से चयन करना होगा उत्पाद। तीसरा, एक बार जब आप सही विवरण चुन लेते हैं तो आपको अपने टर्नओवर प्रकार के आधार पर फॉर्म भरना होगा। उदाहरण के लिए फॉर्म ए का उपयोग FSSAI में मूल पंजीकरण के लिए किया जाता है। चौथा, फॉर्म भरने के बाद आपको शुल्क का भुगतान करना होगा और अपना आवेदन जमा करना होगा। प्रत्येक राज्य विभाग के लिए शुल्क का भुगतान अलग है, लेकिन ज्यादातर मामलों में यह विभाग में DD या नकदी भुगतान द्वारा किया जाता है। आवेदन जमा होने के बाद लाइसेंस प्राप्त करने में 45 से 60 दिन लगते हैं। इस बीच सरकार आपके आवेदन को उन संशोधनों के लिए वापस भेज सकती है जिन्हें 15 दिन के भीतर जवाब देना होगा, अन्यथा आपका आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा। अब जब हम FSSAI के पंजीकरण प्रक्रिया को समझ चुके हैं, तो अब हम ये समझेंगे कि FSSAI के फायदे क्या हैं और FSSAI लाइसेंस कैसे लें। पहला, लोगों तक अच्छी गुणवत्ता का खाद्य पदार्थ पहुंचता है। दूसरा, खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट तो नहीं की गई है, इसका पूरा नियंत्रण FSSAI करता है। तीसरा, एक क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ के लिए एक ही FSSAI लाइसेंस की जरूरत होती है। चौथा, FSSAI लाइसेंस की वजह से लोगों का भरोसा बढ़ता है। FSSAI लाइसेंस लेने के लिए हमने कुछ जानकारी साझा की है। भारत में FSSAI लाइसेंस 3 प्रकार के होते हैं, जो कि व्यवसाय की मात्रा और परिसर में आधारित है। पहला, बेसिक FSSAI लाइसेंस। यह लाइसेंस क्षुद्र यानी कि पेटी और लघु उद्योग यानी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए होता है, जो कि आमतौर पर 1 से 5 साल के लिए दिया जाता है। यह FSSAI लाइसेंस उनके लिए होता है जिनकी सालाना आमदनी 12 लाख या उससे कम होती है। दूसरा, स्टेट FSSAI लाइसेंस। यह लाइसेंस मध्यम वर्गीय यानी कि मिडिल क्लास उत्पादों और विक्रेताओं के लिए होता है जिनकी सालाना आमदनी 12 लाख से ज्यादा अधिक होती है। यह लाइसेंस भी 5 साल के लिए दिया जाता है। तीसरा, सेंट्रल FSSAI लाइसेंस।
यह लाइसेंस उन सभी बड़े खाद्य व्यापारियों के लिए है जिनकी सालाना आमदनी 20 करोड़ से अधिक है। और आइए अब हम अपने अंतिम टॉपिक को डिस्कस करते हैं और जानते हैं कि FSSAI लाइसेंस के लिए जरूरी दस्तावेज क्या हैं। FSSAI रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी दस्तावेज यानी कि लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर FSSAI रजिस्ट्रेशन की लिस्ट हमने नीचे शेयर की है। पहला, 2 पासपोर्ट साइज फोटो। दूसरा, पहचान पत्र, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि। तीसरा, पैन कार्ड, ओनर प्रोपराइटर, पार्टनर या फिर डायरेक्टर का होना चाहिए। चौथा, एड्रेस प्रूफ, रेंट एग्रीमेंट, बिजली का बिल इत्यादि। पांचवा, नॉमिनेटेड व्यक्ति के नाम और पते के साथ अथॉरिटी लेटर। छठा, व्यवसाय में शामिल होने वाले सभी खाद्य पदार्थों की एक सूची। सातवां, घोषणा पत्र। आठवां, लेट आउट योजना और माप के साथ। दोस्तों, अब हम अपने आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको आज के इस सेशन के बारे में कोई भी प्रश्न पूछना हो तो आप हमें वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख दें और हम उनका उत्तर जरूर देंगे। मिलते हैं जल्द ही एक नए सेशन में। तब तक के लिए TNV अकेडमी की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं।